Jai Hind students. Today our topic is drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो एज वी नो दैट ऑल द कंडक्टिंग material in which atoms molecules are present, and in any atoms the outermost cell या valence cell have some electron. This electron is called as valence electron. जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई मेटल है, कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो कराने का काम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो जैसे ये एटम्स का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और चारों तरफ ये सेल्स बने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है पूरे मेटल में रन करते रहते हैं और इसी से करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर तो अलग टॉपिक है, इस पे टॉपिक पर आ रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कंडक्टर, ये जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से कंडक्टर में इधर उधर सब जगह मूव करते रहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन है तो सब जिग जैग मोशन इनका होता रहता है, पूरे मेटल में चारों तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। कोई u1 वेलोसिटी, कोई u2 वेलोसिटी, अपने तरीके से सब मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन इनका एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो v एवरेज निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। सब इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कर लीजिए कि ये पहला इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट चला, तो कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो 1 सेंटीमीटर इसी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग राइट में मूव किया। तो कोई मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर गया तो कोई इलेक्ट्रॉन उतना नीचे आएगा, तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर देगा। मूवमेंट सभी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, लेकिन नेट जो एवरेज मूवमेंट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में भी जीरो, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो कोई करंट भी फ्लो नहीं करता, इसलिए कोई मेटल है उसमें करंट वैसे नहीं फ्लो करता है। तो अब सभी इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमको मूवमेंट कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि बाहर से कोई बैटरी से ईएमएफ देना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लीजिए इसको ईएमएफ हमने लगा दिया, या ये मेटल है, अब ये जो मेटल में हमने प्लस माइनस चार्ज, माइनस प्लस ऐसे लगा दिया, तो ईएमएफ बाहर से फोर्स लग गया। तो फोर्स लग गया तो अब क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स मिल गया, तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर माइनस से प्लस की तरफ मूवमेंट करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में। एक स्टडी करंट हमको मिलने वाला है, तो फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट है इसके द्वारा जो करंट है ये माइनस से प्लस की तरफ, इसमें फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ये प्लस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव पोल होता है, लेकिन करंट का मूवमेंट पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये लफड़ा गया, ये है करंट, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्यों कन्वेंशनल करंट नाम दिया गया है? क्यों? क्योंकि बिकॉज इसके पीछे रीजन है। हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एक हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर, अगर ये इंड मान लीजिए हाई टेम्परेचर रीजन है और ये इंड मान लीजिए लो टेम्परेचर है, तो जो हीट का फ्लो होगा हाई से लो की तरफ होता है। ये परंपरागत कन्वेंशनल चला आ रहा है। और उसी तरह पानी का भी फ्लो होता है, ये ऊपर से डैम से नीचे की तरफ फ्लो करता है पानी भी। कहीं डैम में अगर पानी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी फ्लो करता है। ये हाई है, ये लो है, तो ऊपर से पानी भी फ्लो करता है हमेशा हाई से लो, हीट भी हाई से लो।
तो यहाँ करंट के केस में भी हम लोगों ने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, तो ये कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ मूव करता है। तो ये हो गया कन्वेंशनल करंट। और बेसिकली जैसे क्लास में टीचर नहीं है तो सारे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन को अगर बच्चों से मान लेते हैं तो सारे बच्चे इधर उधर सब मूवमेंट कर रहे हैं अपने क्लास के अंदर इधर उधर। जैसे ही टीचर इंटर करता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा दिया गया, सारे बच्चे एक एक वे में आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वही है कि मान लीजिए टीचर यहाँ पर खड़ा हो गया तो सारे अपने लाइन लेंथ से जा रहे हैं। मान लीजिए कि नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में बच्चों को भेजना है, तो अगर टीचर देख रहा है तो वो सब एक लाइन लेंथ एक निश्चित आर्डर में चलेंगे। वैसे तो इधर उधर सब अपने तरीके से चल रहे थे, लेकिन एक एक क्लास को भेजा जा रहा है तो सभी बच्चे एक वे में जा रहे हैं। अगर उसी दौरान हम लोग सारे क्लास को अगर एक साथ छोड़ दें कि जल्दी जल्दी चलो जाकर तुम्हें सेकेंड रूम में सेकेंड फ्लोर पर मान लीजिए एटीएल रूम है तो एटीएल रूम लैब में आप लोग को चलना है, सब लोग को तुरंत भागो कह दिए, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन तो एक वे में चलेंगे, लेकिन चलने के दौरान जो कंडक्टर है इसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भिड़ेंगे, टकराएंगे, गिरेंगे, टक्कर लगेगा, फिर उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, रुक जाएंगे, उसके बाद फिर उठेंगे। टीचर पीछे से धक्का दे रहा है, नहीं जाओ जाओ जल्दी, फिर उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट से टकराएं, फिर गिर गए, तो टकराने में जो समय लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसके दौरान ये पार्टिकल फिर भी जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, पहुंचना है, चाहे गिरो चाहे जो भी करो, तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं, टकरा कर फिर उनको मिलता है एनर्जी, उसके दौरान चलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ड्रिफ्टेड हो गया, इनकी वेलोसिटी जो है ड्रिफ्ट कर गया। मतलब कि अब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो स्टडी कर रहे थे अब इस तरीके से मूव, एक्चुअली में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ कूदा, यहाँ लड़ा, यहाँ भिड़ा, यहाँ गुड़ा, यहाँ गिरा, इसके बाद यहाँ गया, फिर ऐसे मतलब किसी भी तरीके से गिरते दौड़ते गिरते ऊपर नीचे करते हुए, लेकिन फिर यहाँ पर फाइनली पहुँचना है। ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, एक लाइन इसका मिल ही जाता है इस तरीके से माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। इसके वेलोसिटी में ड्रिफ्टेड आ गया, मतलब कि जैसे चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चला है। बहुत से सभी क्लास के बच्चे को दौड़ा कर भेजा गया, एटीएल में चलना है तो सब आपस में भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए, तो उनके वेलोसिटी में ड्रिफ्टेड हो गया, मतलब एक स्टडी वेलोसिटी नहीं रह गया, तो उसका वेलोसिटी जिग जैग हो गया, कहीं गिर रहा है, फिर एनर्जी मिल रहा है, फिर चल रहा है, रिलैक्स हो जा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है। तो अब इनका जो एवरेज वेलोसिटी निकाला गया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, वो अब जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस समय जो रेस्ट में था उस समय तो जीरो था, लेकिन अब जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी इनका मिलने वाला है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया गया है प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं, इसको फोर्स मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ये हो जाएगा फोर्स। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालते हैं, कितना एक्सीलरेशन को मिला, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस ई और ए निकालते हैं तो माइनस ई और ई अपान यम, ये इतना एक्सीलरेशन से जो है आगे इलेक्ट्रॉन सब चल रहे हैं। तो अब जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो दो तरीके की वेलोसिटी हो गया। एक तो पार्टिकल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगाया गया था, मान लीजिए कि हम वेलोसिटी सब एक हर इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, तो v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देख रहे हैं तो वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखें तो इसका जो शुरुआत में वेलोसिटी था u1 इसका है, और उसके बाद जो एक्सेलरेटेड मिला वो वेलोसिटी हो गया एफ, ए इक्वल टू होता है